आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे करते हुए ये काम तो 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा या उस बात की एक रिसर्च मुझे मिली, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी भी काम को परफेक्शन से करने के लिए कितने घंटे चाहिए या कितना वक्त चाहिए किसी भी काम को परफेक्शन से करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप कोई कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, परफेक्शन से करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है कि जब आपको लोग एक्सपर्ट बोलें? एनी आइडियाज़? कितना टाइम? मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक बड़ी डीप रिसर्च है, तकरीबन लगभग 1000 से ज़्यादा आर्टिस्ट, म्यूजिशंस, क्राफ्ट्समैन, सर्जन्स, इन लोगों के ऊपर रिसर्च की गई, जिसमें ये कहा गया कि जी किसी भी काम को परफेक्शन से करने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। कितनी? 10,000 घंटे। 10,000 घंटे का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करें ज़रा, कैलकुलेटर मारें इसको। अगर आप 8 घंटे रोज़ाना काम करें, प्रैक्टिस करें, तो 10,000 घंटे कितने होंगे? पहले दिन निकालें, 10,000 डिवाइड करें 8 के ऊपर, 1250 को डिवाइड करें फिर आप 250 पे, 250 दिन वर्किंग डेज होते हैं, 5 साल। आपको 8 घंटे रोज़ एक चीज़ की प्रैक्टिस करें। अगर आप एक सर्जन हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, आई सर्जन बनना चाहते हैं, आप एक पेंटर हैं, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एक कोई भी क्राफ्ट्समैन हैं, तो दुनिया ये कहती है कि जी आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आप उसके क्या बनेंगे? उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो 10,000 घंटे का मतलब है 5 साल। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसको कि मैं कर रहा हूं कई सालों से, लेकिन मुझे पता बहुत देर में चला। लेकिन ये रिसर्च जो आई है उसकी बेस पे, जब हम कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं ना, जब हम, अब मिसाल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ये एक स्किल है, ये स्किल आप सीखना चाहते हैं, और ये है टाइमलाइन। तो आप जब आपका मोटिवेशन जब आप सीखना चाहते हैं ना जिस वक्त, तो आपका मिसाल के तौर पे इसको हम करते हैं 1 to 10, ठीक है जी, ये 1 मिनिमम है और 10। तो क्या होता है कि जब आप जैसे ही वो स्किल सीखना शुरू करते हैं, तो आपका लेवल या तो 10 पे होता है या 8 पे होता है। जब आप उसको, हालांकि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपकी नॉलेज क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन आप शुरू यहाँ से कर रहे होते हैं। अच्छा, होता ये है कि अब आप ये समझ लीजिए कि ये आपके, ये 1 साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है और ये 5वां साल है। तो 5 साल में आप एक्सपर्ट बन रहे हैं, जो कि रिसर्च बताती है। अब आप जब शुरू करते हैं, तो आपका जो पहला फेज़ होता है ना, आप यहाँ पे होते हैं। जब आपको वो काम आना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत आप करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा आपकी हाथ साफ हो जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर ये ग्रेजुअली ना आपका मोटिवेशन यहाँ पे नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, वक्त गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन गए। ये आप समझ लीजिए कि लेवल आपका ये 3 है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि आप शुरू में, जब आप एनर्जी आपकी ज़्यादा थी, आप सीखना चाह रहे थे, तो आपका शुरू में क्या किया आपने? तेज़ी से इसको आपने सीखना शुरू किया, और फिर ग्रेजुअली जब आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आप पहले आपने लेट से किसी काम को सीखने के लिए 4 घंटे 5 घंटे रोज़ दिए, फिर आप कहते हैं जी अब मुझे आ गया तो मैं 1 घंटे में, अब तो मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ। तो अगर आप इस स्पीड से काम करते हैं, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो स्लो हो जाता है। आप सीखना शुरू हो, आप सीख रहे होते हैं, लेकिन आपकी मोटिवेशन कमज़ोर हो जाती है।
ये तो है जो नॉर्मल रिसर्च कहती है। अब इसको एक काउंटर इफेक्ट है इसको, जिसको आम तौर पे शॉर्टकट कहते हैं। अच्छा, ये इस बात का मैं ख़ुद भी गवाह हूँ और मैंने ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट इसी तरह किए हैं और ये आप ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। वो रिसर्च ये कहती है कि जैसे ही आप सीखना शुरू किया आपने, आप अगर अपनी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं किस चीज़ों से? टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी जो आपकी फेवरेट कोई हॉबी है, कोई गेम है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फ़ोन आजकल बहुत एक डिस्ट्रैक्शन का मोड है। फैमिली लाइफ, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई खाने पीने में मसरूफ़ हो गए, आपके माइंड में कोई और चीज़ आ गई, आप उस तरह चल पड़े, तो आप क्या होते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना करें ख़ुद को, जैसे मैंने कहा था कि एक फ़ोकस, एक टाइम लाइन तय कर लें कि आपने रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और उसको फोकस करके आप करें, तो रिसर्च ये कह रही है, ये भी तकरीबन 10,000 लोगों पे ही रिसर्च हुई है, वो ये कहती है कि कोई भी स्किल, यहाँ पे क्या था, 10,000 घंटे परफेक्ट बन जाते हैं आप। ठीक है जी, ये सुपर परफेक्ट बन गए। अगर आप इसी लेवल पे रहें, मोटिवेशन लेवल आपका हाई रहे, तो आपको सिर्फ 20 आवर्स, 20 घंटे, अगर आप 20 घंटे सिर्फ फोकस होके किसी भी स्किल को दे दें सीखने के लिए, मिसाल के तौर पे आपको पियानो बजाना है, या आपने गिटार बजाना है, या आपने स्केचिंग सीखनी है, आपने ड्राइंग सीखनी है, आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है, कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, तो सिर्फ 20 घंटे अगर आप उसको बिल्कुल फोकस होके, जैसे आपको पता है गीग्स क्या होते हैं? गीग्स किसको पता है गीग क्या होता है? गीग होते हैं जो कि जिनको, या नर्ड्स होते हैं। नर्ड्स क्या होता है? जब आप, जो बंदा किताबी कीड़ा होता है ना, किताबी कीड़े को नर्ड कहते हैं, यानी कि वो उसको ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो जब आप बैठ जाता है तो वो उस, जैसे आप में से अगर कोई पढ़ने में लायक है, तेज़ है, उसको पता है कि जो नालायक है मेरी तरह, वो क्या होता है, उनके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं तो जैसे ही आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको सारे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो उधर क्या हुआ था, उधर क्या हुआ था, वो मैंने उधर जाना था। ठीक है ना, अभी आप जैसे, उससे पहले बिल्कुल ठीक था, जैसे ही आपने नमाज की नीयत बांधी है, आपके दिमाग में सारे, जनाब आज क्या खाना है, आज किधर जाना है, आज क्या करना था, वो करना था, वो 5 मिनट होते हैं, वो 5 मिनट के अंदर ही तो शैतान ऐसा आता है आपको दाएं बाएं घुमा के ले। अब अगर आप फोकस हो जाए और फोकस होके वो स्किल सीख लें कि फोकस कैसे होते हैं, और अगर फोकस हो जाएं तो 20 घंटे सिर्फ दरकार हैं किसी भी स्किल को बिल्कुल